आपके साथ कोई रेसिपी शेयर करने वाली नहीं हूँ। जैसे कि हम सभी किसी भी धर्म के लोग हों, तो कोई ना कोई धर्म को हम मानते हैं, तो उसके लिए हम सुबह और शाम जोत जगाते हैं। तो अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, उनको खुश रखने के लिए हम जो भी घी तैयार करते हैं अपने घर में तैयार करते हैं, और उसमें ऐसी चीज़ें डालते हैं जिससे उसकी खुशबू है बहुत ज़्यादा महक हो जाती है। और ये हमारे गुरुजी ने बताया हुआ है हमें कि कोई भी जो जोत जगानी है तो सिंपल घी से नहीं लगानी है, उसमें कुछ ना कुछ हम डालते रहते हैं। लौंग डालते हैं, कई बार इलायची डालते हैं, कपूर डालते हैं। तो वही सब चीज़ें और 2-4 चीज़ें ऐड करके हम वो घी में तैयार करेंगे। जब हम घी बनाएंगे पूजा के लिए, तो उसी में चीज़ें ऐड कर देंगे। तो वही है जो आपके साथ वीडियो आपके शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा सा सुगंधित घी बन के तैयार हो जाएगा, जो देवी देवताओं को प्रसन्न करता है। बहुत ही अच्छी सी घर में नेगेटिविटी है वो भी दूर हो जाती है। तो इस घी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। देवी देवताओं के लिए तो ये अति प्रिय ही है ही, लेकिन हमारे घर की नेगेटिविटी भी बहुत ही ज़्यादा जल्दी दूर हो जाती है। तो चलिए इस घी को बनाना शुरू करते हैं। पहले हमने ताज़ा मक्खन है वो ले लिया है। 1 दिन का ही ये मक्खन है, मैंने रात को दही जमा दिया था और उसका मक्खन निकाल के अलग रख लिया है। तो अब इसी का हमने घी बनाना शुरू करना है, जो हम पूजा के लिए यूज़ करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा सा घी बनेगा, खुशबूदार घी बनेगा, जो पूजा में हम यूज़ करते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। तो चले बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने गैस को ऑन कर लेना है। इस पर रखेंगे नॉन स्टिक कढ़ाई, और इसमें सारा मक्खन है जो हमने निकाल के रखा है वो डाल देंगे। इसको अभी अच्छा गर्म होने देते हैं। तब तक हम और चीज़ें जो इसमें पूजा वाली हम डालते हैं उसकी तैयारी कर लेते हैं। इसको अभी थोड़ा गर्म होने देते हैं। तो मक्खन है बिल्कुल वो गर्म होने शुरू हो चुका है। अब इसमें जो जो चीज़ें जाने वाली हैं पूजा के लिए, जो घी हम बनाने वाली हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। इस पर आप ध्यान दीजिए। ये हमने 2 कपूर की टिक्कियाँ ले लेनी है। इससे जो कपूर वाला जो घी बनेगा बहुत ही सुगंधित घी होता है, जो देवी देवताओं को बहुत ही अति प्रिय होता है। तो 2 टिक्कियाँ मैंने कपूर की ले ली हैं। ये 5-6 इलायची, छोटी वाली इलायची जो हम चाय में डालते हैं, ये हमने 5-6 इलायची, ज़्यादा भी ले सकते हो। 5-6 हमने लौंग ले लिए हैं। लौंग हमने फूल वाले लेने हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए, आप फूल वाले लौंग होने चाहिए। और साथ ही हमारे पास है गूगल। तो इस गूगल को जब हम अपने देवी देवताओं को अर्पण करते हैं तो बहुत ही वो खुश होते हैं। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को हमने एक खरल में कूट लेना है, हल्का हल्का कूट लेना है। तब तक घी है वो भी आप देख सकते हो वो गर्म हो रहा है। तो चलिए अब इसको, इनका पेस्ट बनाएंगे, या फिर मिक्सी में कर सकते हो, या फिर आप इसको दरदरा कूट सकते हो, क्योंकि बाद में हमने इसको छानना होता है घी को उसके बाद। तो इस तरह से हमने इस चीज़ों को सबसे पहले क्रश कर लेना है। क्रश करने से पहले हमने जो भी इसमें पनीर साइड बन जाता है वो हम छान लेंगे। इसी चाय की छलनी लेके हमने घी को बिल्कुल प्योर हमने बनाना है, तो इसको हमने छान लेना है। इसी तरह से हमने सारा घी है वो छान लेना है। इसी तरीके से हम सारा करेंगे। आना शुरू हो चुका है। सबसे पहले फ्रेंड्स हमने खरर में इलायची डाल लेनी है, साथ ही लौंग डाल लेने हैं। तो सबसे पहले इसको क्रश करेंगे। क्रश कर लिया है। इसी घी में, उबलते घी में हम इनको डाल देंगे, ताकि भीनी भीनी सुगंध के साथ ये घी पकता रहे। तब तक हम अपनी जो कपूर की टिक्कियाँ हैं उनको भी खोल के क्रश कर लेंगे अच्छी तरह से। तो दोनों टिक्कियाँ मैंने डाली हैं। इसको अच्छी तरह से फ्रेंड्स हमने क्रश कर लेना है, पूरा बिल्कुल महीन, जिस तरह से मैंने ये किया है।
तो इस तरह से महीन पाउडर बना लेना है। जैसे पिसी हुई शुगर होती है वैसे ही हमने कपूर का ये 2 टिक्कियाँ कपूर की ले ली है। तो अब इसको घी के बीच में हमने डाल लेना है। ये देखिए डायरेक्ट इसको ऐसे ही हमने घी में डाल के गर्म कर लेना है। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को घी में मिक्स कर देंगे। बहुत ही फ्रेंड्स अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो देवी देवताओं को जब भी हम घी बनाते हैं, क्योंकि हम घर का घी है, उसी की जो जोत वगैरह माता को करते हैं, जोत जगाते हैं या फिर धूनी देते हैं, तो उसके लिए जो भी हम घी यूज़ करते हैं तो हम यही घी यूज़ करते हैं। इससे देवी देवता अति प्रसन्न रहते हैं। ये गुरुजी ने बताया हुआ है कि देवी देवताओं को कभी भी हम सिंगल जो सिर्फ घी की जोत नहीं लगाएंगे, इनमें कुछ ना कुछ चीज़ हम ऐड करके जो उनको प्रिय है वो हम डाल के ही घी बनाते हैं। तो इस तरह से इसी चीज़ का हमने जब तक ये पूरी तरह से गर्म नहीं हो जाता है तब तक हमने इसको गर्म करते रहना है। और इसको बिल्कुल कलर जब इसका अच्छा आ जाएगा तब हम गैस को बंद करेंगे। घी का कलर है वो चेंज होना शुरू हो चुका है। तो इसी स्टेप पे फ्रेंड्स हमने गैस को बंद कर देना है। गैस को फ्रेंड्स मैंने बंद कर दिया है। अब इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद फ्रेंड्स हमने इसको छान के जो भी हम जोत का घी जिसमें डालते हैं जिस डिब्बी में, उसमें छान के ठंडा करके रख लेंगे और इसी घी से हम जोत जलाते हैं। तो चलिए अब इसको ठंडा होने देते हैं। इसकी सारी इम्प्योरिटीज़ हैं वो ऊपर आ चुकी हैं। एक बार तो हमने घी को बिल्कुल पहले छान लिया था, जो मक्खन का एक्सट्रैक्ट था वो निकाल दिया था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो रह गया वो ऊपर आ चुका है। तो इस तरह से अब घी को हमने छान लेना है ठंडा करके। उसके बाद हम इसको डिब्बी में, कांच की डिब्बी में या फिर लोहे की डिब्बी में, जिसमें भी आप घी रखते हो तो उसमें रखते हैं। तो चलिए अब इसको ठंडा होने देते हैं। आज आपके साथ एक ऐसी वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, जैसे कि हम सभी कोई भी धर्म को हम मानते हैं तो उसके लिए हम जोत जरूर जगाते हैं। सुबह हो शाम हो हम देवी देवताओं के लिए जोत जगाते हैं। तो उसके लिए जो घी है जोत के लिए वो कैसा होना चाहिए जिससे हमारे देवी देवता हैं वो अति प्रसन्न हो जाएं, तो उसी की वीडियो आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। क्योंकि हमारे गुरुजी ने बताया है कि जो भी घी है हम बिल्कुल ऐसे ही घी की जोत नहीं जलाएंगे, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डालेंगे जिससे इसकी सुगंध बहुत ही भीनी भीनी सी सुगंध हो और वो सुगंध देवी देवताओं को अति प्रिय होती है। तो वही घी की रेसिपी है वो आपके साथ मैं अब शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरह से पूजा के लिए, जोत के लिए, हवन के लिए, कोई भी चीज़ हमने धार्मिक कार्य करने हैं तो उसके लिए घी में हम कौन सी चीज़ डालें जिससे हमारे देवी देवता हैं वो अति प्रसन्न हो जाएं। तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं कि घी को कैसे हम तैयार करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम इसमें डालने वाले हैं जिससे भी सुगंधित घी है वो तैयार हो जाएगा घर पे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हो चुका है, इसको अब छानेंगे हम। क्लैरिटी के साथ आप देखिए घी बन चुका है। बहुत ही अच्छी सी इसमें खुशबू आ रही है। तो इसी में हमने जो बाती होती है वही हम डिप करके इसी में जोत जगाते हैं। तो बहुत ही अच्छा सा ये सुगंधित घी है वो बनके तैयार हो चुका है। एक्स्ट्रा से हमें और कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं, हम इसी सिंपल घी से घी तैयार करते समय इस चीज़ को डाल देते हैं। तो बिल्कुल शुद्धता के साथ, प्योरिटी के साथ भगवान को प्रिय जो घी है वो तैयार हो जाता है। तो इसी तरह से हम देवी के लिए, देवी देवताओं के लिए, सभी के लिए जोत जलाते हैं, इसी घी का यूज़ करते हैं। तो आप भी इस घी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको अपने घर में डेफिनेटली फ़र्क दिखने वाला है। तो चलिए मिलती हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर। अगर आपने मेरे चैनल को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को शेयर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी दे दीजिएगा। थैंक यू।